आपको भारी मिस्टेक हो गया सर। एकदम ब्लंडर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स इन मॉड्यूलर किचन के ऊपर, यानी कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम मॉड्यूलर किचन को बनाने के दौरान कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से एक अच्छा किचन भी ख़राब हो जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए और किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखा जाए जिससे कि हमारा एक छोटा किचन भी बहुत ही लग्जूरियस बनकर आए। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा मॉड्यूलर किचन तभी पॉसिबल होता है जब हम उस किचन से जुड़े सारे पॉइंट्स को डिटेल प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें कभी उस किचन में कुछ ऐसा महसूस ना हो कि यार ये गलती हो गई, अगर ऐसा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, या ये किया होता तो ये प्रॉब्लम ना आती, वगैरह वगैरह। तो एक बेहतरीन मॉड्यूलर किचन को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस किचन की प्रॉपर प्लानिंग, जिसमें हम उन पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं जो कि हम फ्यूचर में किचन में कभी ना कभी यूज़ करेंगे, या फिर वो सारी चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं एक अच्छे किचन को बनाने के लिए। तो बात करते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता। तो हमने इन सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है 14 पॉइंट्स के फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 2D या 3D डिज़ाइन का लेआउट। यानी अगर हमने अपने किचन को बिना प्रॉपर डिज़ाइनिंग के प्लान कर लिया है तो किचन का लुक वैसा नहीं आएगा जैसा हम सोचते हैं। यानी किचन की डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा किचन अच्छा बनकर आए तो हमें उसकी डिज़ाइनिंग पहले से करनी होगी, जो कि 2D या 3D लेआउट के फॉर्म में हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेस मटेरियल सिलेक्शन। यानी हमें ये भी पहले से डिसाइड करना होगा कि अपने किचन को किस मटेरियल में बनाएं, यानी उसका स्ट्रक्चर किस मटेरियल में होना चाहिए। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं कि किचन का स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं किसी भी आम प्लाईबोर्ड में जो कि वाटरप्रूफ नहीं है या टर्माइट रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें हमारे किचन की स्ट्रेंथ चली जाती है। यानी अगर हमारा किचन मॉइस्चर या पानी को झेलने लायक ही नहीं है या दीमक को झेलने लायक ही नहीं है तो उसकी लाइफ ही नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट होता है फिनिश मटेरियल सिलेक्शन। यानी अपने किचन का लुक या किचन के पल्लों को किस फिनिश में सेलेक्ट करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ताकि हमारा किचन खूबसूरत बनकर आए। चौथा पॉइंट है कलर सिलेक्शन या शेड सिलेक्शन, जहाँ पर हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपने किचन का प्रॉपर कलर या शेड अच्छा सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग आमतौर पर वो कलर या शेड सिलेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हालांकि होता इसका उल्टा है। हमें कलर या शेड वैसा सिलेक्ट करना चाहिए जो कि हमारे किचन के लेआउट को कॉम्प्लीमेंट करे। यानी लाइटिंग कैसी है, वहाँ का फ्लोर कैसा है, उसके हिसाब से ही किचन का कलर या शेड सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ओपन किचन है तो उसका कलर शेड अलग होना चाहिए, क्लोज्ड किचन है तो उसका अलग शेड होना चाहिए, जिससे कि हमारे किचन का लुक और उभर कर आता है। अगला पॉइंट है लाइट्स। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमारे किचन के लुक को एनहांस भी कर सकती है और उसके लुक को कम भी कर सकती है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि कितनी लाइट हमारे किचन में ज़रूरी है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। यानी हम किचन में जो भी अप्लायंसेस या जो भी चीज़ों को यूज़ करने जा रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम चिमनी या बिल्ट इन हॉब या माइक्रोवेव या OTG या अलग अप्लायंसेस, इन सब के लिए पहले से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स नहीं प्लान करके चलेंगे तो आगे इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ एक पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है जो कि होता है प्लम्बिंग पॉइंट, यानी पानी का इनलेट और ड्रेनेज या आउटलेट। तो किचन में हमें सिंक भी ज़रूरी होती है, तो सिंक या RO या तो गीज़र, इन सारे पॉइंट्स के लिए हमें प्लम्बर से कांटेक्ट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लम्बिंग पॉइंट्स पहले से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सिंक।
सिंक में गलती अक्सर हो जाती है कि हम अपने किचन के या अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिंक का टाइप या उसका साइज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिंक का टाइप या उसका साइज़ डिसाइड करना। अगला पॉइंट आता है चिमनी सिलेक्शन, यानी हमें ये भी पहले से डिसाइड करना होगा कि हमारे किचन में किस टाइप की चिमनी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं चिमनी को सिलेक्ट करने में, यानी चिमनी का सक्शन पावर, उसकी साइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी जो भी यूजेज है उसके हिसाब से चिमनी का सक्शन पावर और चिमनी का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट आता है चिमनी के एग्जॉस्ट पाइप का एग्जिट प्लान करना, यानी चिमनी के साथ जो पाइप आता है जिसमें गैस का धुआं पास होता है, उसको कहाँ से पास करना है, उसको कहाँ से लेकर जाकर एग्जिट करना है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि चिमनी लगने के बाद कहाँ से धुआं बाहर जाएगा। तो आपको जहाँ से भी किचन हॉब का धुआं बाहर करना है, वहाँ से चिमनी के पाइप को एग्जिट करना या प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अननेसेसरी लोडिंग ऑफ नॉन यूजफुल फिटिंग्स, यानी अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं कि कोई पर्टिकुलर फिटिंग किचन में बहुत खूबसूरत लग रही है, या हमने किसी शोरूम में या अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी जानने वाले के यहाँ कोई फैंसी फिटिंग देख ली है जो कि किचन बहुत अच्छा लगता है किचन को बनने के बाद। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फिटिंग आपके लिए भी उतनी ही यूज़फुल हो जैसा आप देख कर आए हैं। अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम अपनी पसंद के हिसाब से उन फिटिंग्स को लगा तो लेते हैं, मगर वो हमारे किचन की स्पेस को ख़राब कर देता है। अगर हमारा किचन छोटा है और हमने नॉन यूज़फुल फिटिंग्स लगा दी हैं, तो वहाँ पर किचन की स्पेस डेड भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें अननेसेसरी फिटिंग्स को पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो फिटिंग्स चाहिए या नहीं चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वास्तु, यानी हमें किचन का वास्तु भी पहले से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। वास्तु में अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि किचन का काउंटर या प्लेटफॉर्म हम लोग पहले से प्लान नहीं करते हैं कि कुकिंग या वॉशिंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए। उसकी वजह से बाद में किचन का यूजफुलनेस चला जाता है। तो पहले हम लोगों को किचन का वास्तु भी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हाइट ऑफ द कुकिंग काउंटर। अक्सर हम लोग ना जानते हुए जब कभी नया घर बनाते हैं या नया किचन प्लान करते हैं, तो उसमें किचन के काउंटर की हाइट को ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची या नीची कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतियों में आता है, क्योंकि किचन की काउंटर की हाइट एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हमने बिना स्टैंडर्ड डायमेंशंस को फॉलो किए हुए किचन के काउंटर की हाइट को प्लान कर लिया है, तो हमारा नुकसान भी हो सकता है या हमें आगे प्रॉब्लम भी आ सकती है किचन में काम करते हुए। उसी के साथ लास्ट पॉइंट आता है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द अप्लायंसेस, यानी हमें अपने किचन में कौन कौन से अप्लायंसेस और कहाँ पर उन अप्लायंसेस को प्लेस करना है या रखना है, वो पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो जो भी हमारे किचन को देखेगा वो उस किचन की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बता देते हैं कि इन 14 पॉइंट्स में से कौन से वो 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने किचन को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बना सकते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट आता है डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग। प्रॉपर डिज़ाइनिंग और प्रॉपर प्लानिंग से आप अपने किचन को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यूजिंग द राइट बेस मटेरियल एंड फिनिश क्वालिटी, यानी अगर आप अपने किचन के स्ट्रक्चर के मटेरियल और फिनिश क्वालिटी को सही सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने किचन को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है चूजिंग द करेक्ट शटर कलर या शेड्स, यानी अगर आपने अपने किचन के पन्नों का सही कलर चूज़ किया है तो आपकी किचन का लुक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बनकर आएगा। चौथा पॉइंट आता है यूजिंग द करेक्ट लग्जरी बट यूजफुल फिटिंग्स, यानी अगर आपने किचन में अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़फुल और लग्जूरियस फिटिंग का यूज़ किया है तो आपके किचन का लुक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बनकर आएगा। अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ ग्लास शटर्स एट द राइट प्लेस एंड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। यहाँ पर ग्लास शटर का मतलब होता है उन पल्लों पर जहाँ पर ग्लास लगे हों, यानी अगर हमने ग्लास का यूज़ किया है अपने किचन के पल्लों में अंदर लाइट को लगाकर, तो किचन का लुक बहुत ही उभर कर आता है और बहुत ही लग्जूरियस दिखता है। लास्ट पॉइंट है प्रॉपर लाइट्स का, यानी अगर हमने अपने किचन में अच्छी लाइट का अच्छा प्रोविज़न दिया हुआ है, यानी जितनी लाइट की ज़रूरत है किचन के अंदर अगर उतनी लाइट हमने लगा रखी है तो किचन का लुक बहुत ही अच्छा आता है।
उसी के साथ अगर हम कोशिश करें, मार्केट में बहुत तरह के सेंसर्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर हम किचन के पल्लों को खोलते हैं तो लाइट जल जाए, बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाए, इस टाइप के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। अगर हम प्रॉपर लाइटनिंग के साथ साथ उन सेंसर्स का यूज़ करते हैं तो किचन का लुक और भी ज़्यादा लग्जूरियस बनकर आता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी।